प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पद में विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और लोकानुप्रेक्षा की चर्चा बिल्कुल ये भी अंतिम चरणों में है। यहाँ बहुत सारे प्रकरण अपने इसके अंतर्गत अपन ने पढ़े हैं, देखे हैं। विस्तार से आचार्य देव ने इसका वर्णन किया है। तो वर्णन तो कर रहे हैं लोकानुप्रेक्षा का ही, कोई आउट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि लोक इतना विस्तृत है इसलिए वर्णन भी इतना विस्तार से किया है। षड द्रव्यात्मक लोक है, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो जीव, क्योंकि हम स्वयं हैं, तो जीव का वर्णन अलग अलग अपेक्षाओं से, आगम की अपेक्षा से जीव का, संसारी जीव का वर्णन देखा हमने, और फिर अध्यात्म अपेक्षा से, न्याय अपेक्षा से जीव का वर्णन देखा, और फिर सामान्य रूप से द्रव्यों का, खुद का धर्म धर्माकाश काल का वो शॉर्ट में हुआ, और फिर द्रव्यों का क्या स्वरूप है, किस तरह से उनके परिणमन की व्यवस्था है, किस तरह से द्रव्यों में निमित्त उपादान रूप व्यवस्था है, वो सारा प्रकरण देखने के बाद में जानने के उपायों की चर्चा अब यहाँ पर चल रही है कि इन सबको जाना किस प्रकार जाता है। तो इनको प्रमाण से और नयों से। तो नए हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। इन नए हैं वास्तव में, प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान है और समग्र संपूर्ण को ग्रहण करता है, और नए है वो भी उसका ही अंश है, तो सम्यक ज्ञान है ही, लेकिन वो अंश को ग्रहण करता है। उसके लिए शब्द दिया है नय विकलादेशी है। प्रमाण सकलादेशी, ये शब्द यहाँ अपने तत्वात्मनि प्रदीप में दिए हैं प्रमाण नए रवि होने के संबंध में। प्रमाण है वो सकलादेशी है, सकल का मतलब संपूर्ण को ग्रहण करने वाला है, विषय बनाने वाला है। और जो नय है वो विकलादेशी है, यानी एक अंश को विषय बनाने वाला है। तो प्रमाण से ही काम चला ले, वो संपूर्ण को ग्रहण कर लेता है तो हो ही गया उसमें काम। तो वो जो सब संपूर्ण को ग्रहण करता है तो उतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती, तो उसमें से फिर किसी एक को मुख्य करके अच्छे से जानना हो। जैसे कि पहले भी अपन ने देखा था कि एक बार एमबीबीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, तो वो तो संपूर्ण, तो एक बार पूरे ओवरऑल पूरी बॉडी का तो ज्ञान उसमें कराते हैं ना कि कैसे क्या है, वो पूरा हो गया। फिर एमडी मतलब स्पेशलाइजेशन क्यों करते हैं, कि कोई ईएनटी है, कि कोई आई स्पेशलिस्ट है, कि हार्ट का है, कोई ब्रेन का है, ऐसा क्यों होता है कि वो तो एक बार हो गया, लेकिन फिर
विशेष जानने के लिए तो किसी एक को मुख्य करना पड़ेगा। सब में आप स्पेशलाइजेशन कर लो, ऐसा नहीं होगा। और सब में कर लोगे तो भी एक बार में तो एक को ही मुख्य कर पाएंगे। इसलिए नए भी उपयोगी है। नए भी वस्तु को, स्वरूप को समझने में, जानने में, वस्तु के स्वरूप को समझने में, जानने में और अनुभव करने में, आत्मानुभूति में प्रमाण से जानी गई वस्तु विषय बनती है कि नए से जानी गई वस्तु विषय बनती है। आत्मानुभूति के काल में, आशा आंटी, जब आत्मा का अनुभव होगा तब वो प्रमाण से हमने संपूर्ण वस्तु को जाना, वही तो विषय बनेगी। पूरी पूरी वस्तु आत्मानुभव के काल में, कि वो पूरी वस्तु विषय नहीं बनती है। पूरी वस्तु तो द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, वो है प्रमाण का विषय। उसमें शुद्धता अशुद्धता, अशुद्धता है कि नहीं द्रव्य में, वर्तमान में अशुद्धता है कि नहीं। तो अगर हम प्रमाण से, कि नहीं, हम प्रमाण से शुद्धता शुद्धता को जानेंगे, तो शुद्धता शुद्धता को जाना तो प्रमाण से क्या जाना, संपूर्ण को जानना है ना। तो संपूर्ण में तो शुद्धता अशुद्धता दोनों आएगी, और उसको विषय बनाया तो अशुद्धता भी विषय बनेगी। और अशुद्धता पे लक्ष्य जाए करेंगे तो फिर पर्याय में शुद्धता कैसे प्रकट होगी। इसलिए जो दृष्टि का विषय जिसे कहते हैं, आत्मानुभव के काल में जो विषय जो होता है, वो प्रमाण की वस्तु नहीं होती है, वो नए की वस्तु होती है। अब नए बताए दो, कौन कौन से दो नए बताए, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक, दो नयों की चर्चा यहाँ की ना। एक द्रव्यार्थिक ने बताया और एक पर्यायार्थिक ने बताया। तो पर्यायार्थिक ने वो अशुद्ध पक्ष को विषय करता है, वो अनित्य को, अध्रुव को, अनेक को, भेद को, उसको विषय करता है। विशेष, भेद, अनित्य, अनेक बताया था आपको। और द्रव्यार्थिक ने है वो द्रव्य को, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, शुद्ध, उसको विषय करता है। तो किस पर दृष्टि रखें, किस पर लक्ष्य करेंगे कि अपने को अपने अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होगी। देखो, गंदगी को, अशुद्धता को देखेंगे तो आनंद आएगा कि मुंह बिगड़ेगा। अपने घर में अच्छे हैं सारे कमरे, ड्राइंग रूम वगैरह सब अपन अच्छा बढ़िया सजा सजा कर रखते हैं, और एक एक कोई कमरा, कोई कोना ऐसा भी होता है जहाँ सारी कबाड़ भर देते हैं। कोई ना कोई एक जगह तो ऐसी होती है ना कुछ तो होता ही है घर में, थोड़ा बहुत कबाड़। तो हम किसको देख के प्रसन्न होते हैं, वो अच्छे सजे धजे ड्राइंग रूम को देख के प्रसन्न होते हैं, उस कबाड़ को देख के प्रसन्न होते हैं। कि कबाड़ को देखेंगे तो वो अपने को लगेगा अरे ये क्या है, और छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज सामने दिख रही हो तो उसको ढक दो, छुपा दो, ये दिखे नहीं। कोई आए तब नहीं दिखे, नहीं अपने को भी नहीं दिखे, अच्छा नहीं लगता ये अच्छा नहीं लगता है। अभी दिवाली आ रही है ना, अब सब बदलेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं अच्छा लगता, तो इसको बदल दो, उसको बदल दो। तो गंदगी को देखने से आनंद नहीं आता, अशुद्धता को देखने से आनंद नहीं आता। शुद्धता पर नजर रहे तो आनंद आता है। जो अपने स्थिर तत्व है उसको देखें तो आनंद आता है। तो दृष्टि का विषय, आत्मानुभूति का विषय क्या है, क्या होना चाहिए, कि वो सामान्य, अभेद, नित्य, एक, जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो दृष्टि का विषय, उसको लक्ष्य करते हैं तो आत्मानुभूति, आत्मा के आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए नयों को जानना भी, नए ज्ञान की आवश्यकता, ये टॉपिक दिया प्रकरण इसमें नए चक्र में। आत्मानुभूति के लिए नए नए ज्ञान की आवश्यकता है। फिर प्रमाण को नहीं जाने, फिर प्रमाण मत पढ़ाओ, कि प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु के एक अंश में को विषय बनाने वाला नय है। तो पहले प्रमाण को जानो। जैसे अपन ने जो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अपन ने, जो चार्ट है, अब वो चार्ट आप लोग याद रखना, मतलब अभी भी और वैसे भी अध्यात्म की प्रकरणों में समय सार पढ़ते समय, प्रवचन सार पढ़ते समय वो बहुत काम आएगा, बहुत उपयोगी है। तो प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश में वो को नया विषय बनाता है। प्रमाण से जानना क्यों आवश्यक है, कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रमाण का विषय क्या है। द्रव्य से, द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण का विषय क्या है, चार्ट की तरफ, चार्ट से पूछ रही हूं मैं। द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण का विषय क्या है, मीना चाची?
सामान्य और विशेष। सामान्य विशेषात्मक, ठीक है ना, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, ये प्रमाण का विषय है। तो पहले हमको ये पता है वस्तु सामान्य भी है, विशेष भी है, सामान्य विशेषात्मक है। अब ये पता होने पर हमने सामान्य को मुख्य किया द्रव्यार्थिकनेस से, तो हमारा मुख्य है, तो वो सामान्य मुख्य है, तो वो नए का विषय है। और हमको पता ही नहीं है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, प्रमाण से जान ही नहीं, और अकेला सामान्य रूपी वस्तु को जान रहे हैं, तो इसका नाम नए नहीं है, इसका नाम मिथ्या एकांत है। वो अंधों का उदाहरण पता है अपने को, जन्मांध हाथी को जिन्होंने कभी देखा नहीं, जन्म से अंधे थे, तो उन्होंने ओवरऑल हाथी को कभी नहीं देखा, यानी प्रमाण से वस्तु को नहीं जाना। और फिर किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा। जो जो प्रमाण से, यानी जो पूरी ओवरऑल हाथी को जानता है, उसके बाद वो पैर के पकड़ के कहे कि पेट पकड़ के कहे हाथी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उसका कहना सही है। लेकिन जिसने ओवरऑल हाथी को नहीं देखा और फिर कह रहा है कि ये हाथी तो खंबे जैसा है, हाथी तो दीवार जैसा है, तो उसका कहना वो मिथ्या है, वो मिथ्या एकांत। इसलिए प्रमाण से जानी हुई वस्तु, प्रमाण से पहले जानो और फिर उसमें से एक अंश को मुख्य करो। मुख्य करके जानेंगे वो दृष्टि का विषय होगा। ओवरऑल तो सामान्य से जानने में आता है, वो बारीकी नहीं आती है। प्रमाण से जानने में वो बारीकी नहीं आती है, नए से बारीकी से जाना जाता है। और हमको अनुभव करना है, तो अनुभव स्थूलता में नहीं होता है, अनुभव करने के लिए बारीकी चाहिए, वो बारीकी नए में आती है। तो यहाँ नयों का प्रकरण चल रहा है, तो दो प्रकार के नए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पता है, और उसके अलावा दो तरह के जो नए हैं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। नए नए दो रूप से होते हैं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। और ये जो नए हैं वो अर्थ रूप है, शब्द रूप है और ज्ञान रूप है। ज्ञानात्मक, वचनात्मक और अर्थात्मक नए हैं। अब ये नए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक रूप से और अर्थ, शब्द और ज्ञान नए, ये जो नए हैं ये 7 प्रकार के हैं। तो 7 नयों में इनका विभाजन अपन ने देख लिया था पहले, अलग अलग प्रकार से। 7 नयों के नाम ललतेश जी याद हुए आपको? बोलिए। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समधि रूढ़ और एकत्व एवं भूत। बढ़िया, ये 7 नए हैं। इनमें से अपनी चर्चा तो सातों की हो गई थी, पर वो गाथाएं पढ़ना बाकी है अपने को, लास्ट की 2 की। तो 3 शब्द नए अंत में दिए। 3 जो शब्द नए हैं, देखो, ज्ञान नए, अर्थ नए और शब्द नए में से 3 शब्द नए तो साफ साफ दिख रहे हैं, शब्द नए हैं। अर्थ नए नए कौन कौन से हैं? अर्थ नए कौन कौन से हैं? बोलिए पद्मा जी। वो निगम ने, निगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने और शंभु सूत्र ने। बढ़िया, ये 4 ने अर्थ ने। ज्ञान ने कौन से ने हैं? ज्ञान ने, नैगम ने ही एकमात्र ज्ञान ने है। अब इन 7 नयों में से द्रव्यार्थिक कौन कौन से और पर्यायार्थिक कौन कौन से हैं? 7 नयों में से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये द्रव्यार्थिक है, और ऋजुसूत्र, शब्द, संविरूढ़ एवं भूत ये पर्यायार्थिक। ये पर्यायार्थिक है, ठीक है। इस प्रकार से द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और शब्द, अर्थ और ज्ञान नयों में इनका विभाजन देखा था। तो जो 3 शब्द नए हैं, तो थोड़ा सा उनको वापस से देखते हुए कथा पढ़ते हैं। शब्द नए, जो 3 में से एक है शब्द नए, देखो तीनों को मिलाकर भी शब्द नए कहते हैं, और तीनों में से जो एक पहला है उसका नाम भी शब्द नए। शब्द नए क्या करता है कि वो शब्दों में जो भी दोष होते हैं, वाक्यों में, हमारी भाषा में जो दोष होते हैं, उनको दूर करता है। वो कहता है समान लिंग, समान वचन, समान कारक वाले इत्यादि व्याकरण से जो मैच होते हो, वो वाले शब्द ही पर्यायवाची होते हैं। कहीं से भी कुछ भी उठा के अलग अलग लिंग वाले शब्दों को आप पर्यायवाची बताते हो, तो वो बनाना उचित नहीं है। हमारे जो वाक्य हैं वो लिंग, कारक, संख्या, वचन आदि की तरफ से बराबर सही होने चाहिए, ये शब्द ने कहता है। फिर समभिरूढ़ ने क्या कहता है कि भले ही
समान लिंग आदि वाले हों उनको आप शब्द ने कह रहा है कि पर्यायवाची हो सकते हैं, पर समभिरूढ़ ने कहता है कि कोई पर्यायवाची होते ही नहीं है, क्योंकि जो जो शब्द हैं तो वो अलग अलग उनकी व्युत्पत्ति है, उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए दुनिया में पर्यायवाची शब्द ही नहीं होते हैं। तो एक तो ये अर्थ इसका समभिरूढ़ ने का है, और दूसरा है, ये तो है शब्दारूढ़, और दूसरा बोलते हैं अर्थारूढ़, यानी कि जो शब्द जिस अर्थ में आरूढ़ हो गया है, रूढ़ हो गया है, उस शब्द का वही अर्थ चलता है, भले ही व्याकरण की दृष्टि से उस शब्द का अलग अर्थ होता हो, लेकिन जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया वो उसी अर्थ में प्रचलित होता है। तो इस तरह से समभिरूढ़ ने दो प्रकार से कहा जाता है। और फिर एवं भूत ने क्या कहता है कि वो आरूढ़पना भी नहीं मानता है, वो कहता है जिस समय जो वस्तु जिस रूप से परिणमित हो रही है उस समय उस वस्तु को उस रूप से कहना, एवं भूत जिस समय वो हो रहा है उसमें तभी उसको वैसा कहना, वो उस एवं भूत ने का विषय होता है। अभी देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन, 276 है, पेज नंबर 123 है। अब समभिरूढ़ न्याय को कहते हैं। बोलना प्रीति। जो ए गे गम अथम, जो एगेगम अत्थम परिणति भेदेन साहदेणाणम, परिणतिभेदेन साहदेणाणम् मुखत्थम वा भासदी, मुखत्थं वा भासति अहिरूढं तं नयं जान, अहिरूढं तं नयं जान। जो एकेकम् अत्थं परिणति भेदेन साहदेणाणम्, मुखत्थं वा भासदी, अहिरूढं तं नयं जान। जो एगेगम अत्थम परिणतिभेदेन साहदेणाणम् मुखत्थं वा भासति अहिरूढं तं नयं जान। देखिए, जो एगेगम अत्थम, जो एक एगम एक अत्थम यानी अर्थ को, पदार्थ को, वस्तु को, परिणति भेदेन साहदे नाणम, नाणम यानी ज्ञान, परिणति भेदेन परिणति के यानी पर्याय के, परिणाम के, भेद से, साहदे यानी सिद्ध करता है, नाणम यानी ज्ञान नहीं, नाणम यानी अनेक प्रकार का, मुखत्थम वा भासदी, मुख अत्थम, मुख यानी मुख्य, अत्थम यानी अर्थ, वा यानी और, अथवा, भासदी, भासदी कहता है, बताता है, अहिरूढ़म समभिरूढ़, तम यानी उसको, नयम यानी नए, जान यानी जानो, जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो यानी जो नए, अत्थम वस्तु को, परिणति भेदेन साहदे परिणति के भेद से, एक एकम एक एक भिन्न भिन्न रूप, अनेक रूप, नानम वो नाना रूप से सिद्ध करता है, जो नए वस्तु को अलग अलग परिणाम के भेद से अलग अलग भेद रूप सिद्ध करता है, उनकी परिणति अलग है। इससे कहा ना, जो शब्दों के अर्थ हैं, वहां उदाहरण उस दिन का आपको ध्यान हो, इंद्र, शक्र और पुरंदर, वो शब्द ने कह रहा था पर्यायवाची क्या बनेंगे, स्त्री, दारा, भार्या, ये नहीं बनेंगे क्योंकि वो अलग अलग लिंगवाची हैं, लेकिन इंद्र, शक्र, पुरंदर ये सब पुल्लिंगवाची हैं, तीनों पुल्लिंग हैं, तो ये बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वो परिणाम, उनका इंद्र का अर्थ क्या है, ऐश्वर्य वाला है, शक्र शक्र यानी ऐश्वर्य वाला है, इंद्र यानी ईंधन की क्रिया करता है, और पुरंदर यानी जो पुरों का भेद करता है। तो ये इनके अर्थ, इनके परिणाम अलग अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं, तो परिणति के परिणाम के भेद से उनको अलग अलग सिद्ध करता है, यानी वो कहता है अलग अलग है, इंद्र अलग है, शक्र अलग है, पुरंदर
अलग है। हम कहते तीनों एक ही है, इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो। वो कहता है नहीं, समवीरूढ़ ने कहेगा कि नहीं, अलग अलग है। एक तो ये अर्थ, दोनों अर्थ जो अपन ने दोनों पढ़े ना, वो दोनों गाथा में कहे हैं, ये हो गया एक बार। फिर वाह यानी अथवा, मुखत्थम भासदी, या फिर मुख्य अर्थ को भासदी यानी बताता है, ग्रहण करता है। मुख्य अर्थ मतलब जो अर्थ उसमें आरूढ़ हो गया है। जो उदाहरण दिया था, गच्छति इति गो, यानी गमन करे वो गाय। तो गो किसे कहते हैं कि गमन करे वो गाय, तो जो आदमी, जो व्यक्ति, जो जीव गमन करता है सबको गाय कहना चाहिए। लेकिन गो शब्द किस में आरूढ़ हो गया है कि गाय के अर्थ में आरूढ़ हो गया है, और फिर उसमें उसको गमन करना अनिवार्य भी नहीं है। बैठी हो, खड़ी हो, सो रही हो, खा रही हो, जो काम कर रही हो, तो भी उसको क्या कहेंगे? गो, गो माता, तो उसको गाय कहेंगे। तो वो जो उसमें से मुख्य अर्थ को ग्रहण करके सिद्ध करता है, उसको समभिरूढ़ न जानना चाहिए। पूरा पढ़ लेते हैं अन्वयार्थ फिर से। जो न वस्तु को परिणाम के भेद से एक एक भिन्न भिन्न भेद रूप सिद्ध करता है, अथवा उनमें मुख्य अर्थ ग्रहण कर सिद्ध करता है, उसको समभिरूढ़ न जानना चाहिए। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ना है एक बार। बोलिए अर्चना जी, आपको बोलिए। मतलब नीचे पूरी पढ़ूं ऊपर की गाथा? हाँ, मैं आप ही पढ़ लीजिए। जो एक गम, जो जो एक एगेगम अर्थम, मैं बुलवा देती हूँ। जो एगेगम अर्थम जो एगेगम अर्थम पर्णदि भेदेन साहदेणाणम् अर्णदिभेदेण साहदेणाणम् मुखत्थं वा भासति मुखस्थं भासति अहिरूढं तं नयं जान। अहिरूढं तं नयं जान। बहुभांति परिणति भेद से वस्तु को जो जाने पृथक, क्या मुख्य अर्थ करे ग्रहण, वह समविरूढ़ सुजानिए। भावार्थ। शब्द न वस्तु के पर्याय नाम से भेद नहीं करता है, और यह समभिरूढ़ न एक वस्तु के पर्याय नाम है, उनके भेद रूप भिन्न भिन्न पदार्थ ग्रहण करता है। जिसको मुख्य कर ग्रहण करता है, उसको सदा वैसा ही कहता है। देखो, शब्द ने वस्तु के पर्याय नाम से भेद नहीं करता है, मतलब शब्द ने वस्तु के पर्याय नाम से नहीं, पर्यायवाची जो नाम है, पर्याय नाम मतलब पर्यायवाची नामों से भेद नहीं करता, मतलब उसमें अंतर नहीं करता, वो पर्यायवाची नाम मानता है, ऐसा समझना। शब्द ने वस्तु के पर्याय नाम से भेद नहीं करता है। थोड़ी जो एक्चुअल में जो भावार्थ है ना, वो ढूंढारी में है, तो ये हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसा है। अगली वाली लाइन से अपने को समझ में आ रहा है। और यह समभिरूढ़ न एक वस्तु के पर्याय नाम है, उनके भेद रूप भिन्न भिन्न पदार्थ ग्रहण करता है। मतलब शब्द ने जो उसके पर्यायवाची नाम है, तो वो अलग अलग वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता है, वो उन पर्यायवाची शब्दों से एक वस्तु को ग्रहण करता है। इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये कहकर भी वो शब्द ने एक इंद्र को ही ग्रहण कर रहा है। लेकिन जो समभिरूढ़ ने है, वो क्या करता है? एक वस्तु के पर्याय नाम है, उनके भेद रूप भिन्न भिन्न पदार्थ ग्रहण करता है। वो कहता है इंद्र अलग होता है, शक्र अलग होता है, पुरंदर अलग होता है। जो इंद्र वाला काम करे वो इंद्र, जो शक्र वाला काम करे वो शक्र। इंद्र कहा जो शची का पति हो, मतलब उसका स्वामी हो, वो इंद्र। जो ऐश्वर्यवान हो वो शक्र, और जो पुरों का, नगरों का विभाजन करे वो पुरंदर। तो ऐसा अलग अलग ग्रहण करता है। और दूसरा अर्थ, जिसको मुख्य कर ग्रहण करता है, उसको सदा वैसा ही कहता है। और जिसको मुख्य करके ग्रहण कर लिया, गोई का उदाहरण चलता है ज्यादातर, तो उसको वैसा ही कहता है। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ हैं तथा गो पदार्थ के अनेक नाम हैं, उन सबको यह न भिन्न भिन्न पदार्थ
मानता है उनमें से मुख्य कर गो को ग्रहण करता है, उसको चलते बैठते और सोते समय गो ही कहा करता है, ऐसा समभिरूढ़ नय है। किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे कोई भी शब्द किसी में आरूढ़ हो गया, जो डॉक्टर है या जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है। अभी प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल साहब, हर समय प्रिंसिपल साहब कहेंगे, सो रहे हो तो, जाग रहे हो तो, मंदिर में हो तो, सड़क पे हो तो। ऐसा नहीं खाली कॉलेज में अपनी सीट पे बैठे हो तभी प्रिंसिपल कहेंगे, हर समय। इतना नहीं, रिटायर हो गए अब तो भी क्या कहेंगे, प्रिंसिपल साहब ही कहेंगे। तो ये कौन से ऐसे कह रहे हैं हम, ये समाभिरूढ़ नय से। वो समाभिरूढ़ नय हर समय उसको प्रिंसिपल कह रहा है, ठीक है। अभी इसी में दूसरा नय भी लगाते हैं अपन, रिटायर होने के बाद भी प्रिंसिपल कहना। और कोई सा नय लगेगा इसमें, रिटायर होने के बाद भी प्रिंसिपल कहना। भूत निगम नय से। भूत निगम भूत नय, वो लगता है ना उसमें, रिटायर हो गए फिर भी प्रिंसिपल साहब चले जा रहे हैं अभी भी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से नय उसमें लगते हैं। अब एवं भूत नय को कहते हैं, गाथा पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़ेंगे। पूर्णिमा आंटी आप पढ़िएगा पीछे। दो 277 नंबर की गाथा है। जेण सहावेण जदा, जेन सहावेण जदा, परिणद रूवं मितं मयत्तादो, परिणतिरूपं मितं यत्तादो, तत्परिणामं साहदी, तत्परिणामं साहदी, जो विणौ सोहु परमत्थो, जो बिन ओसोहु परमत्थो, जेण सहावेण जदा, परिणद रूवं मितं मयत्तादो, तत्परिणामं साहदी, जो विणौ सोहु परमत्थो। जेन सहावेण जदा, परिणतिरूपं मितं यत्तादो, तत्परिणामं साहदी, जो बिन ओसोहु परमत्थो। देखिए अर्थ, जेण सहावेण जदा, जदा यानी जब, जिस समय, जेण यानी जिस, सहावेण यानी स्वभाव से, जिस स्वभाव से जब, यानी जब वस्तु, बात किसकी चल रही है, वस्तु की, द्रव्य की। तो जब द्रव्य जिस स्वभाव से परिणत रूवम्मी तन्मयत तादो, परिणत रूप यानी उस रूप परिणमित होता है, जब वस्तु जिस स्वभाव से परिणत होती है, परिणमन करती है। तन्मयत तादो, तब, तादो यानी तब, तन्मय, तन्मय यानी उससे तत्मय, तन्मय होती। जदा और तदा, तो जब वस्तु जिस स्वभाव से परिणमित होती है, जिस स्वभाव रूप होती है, तब वह उस रूप, तन्मय यानी उस रूप होती है। तब परिणामम साहदी, तप यानी तत्, तत् परिणामम यानी उस परिणाम को साहदी सिद्ध करती है, कहती है, बताती है, दिखाती है। जो वीणो, ऐसा जो न है, सोहु परमत्थो, वो क्या है, ये न परमार्थ है। और बात किसकी चल रही है, जो भी न हो, तो वो जो नया जो बताया एवं भूत न है, या नाम ऐसा नहीं दिया एवं भूत, वो न एवं भूत है और वो परमार्थ है, परमार्थ रूप है। मतलब वो उस समय उसको कह रहा है ना, इसलिए वास्तविकता को बता रहा है, इसलिए उसको परमत्थो कहा। अन्वय देखिए, वस्तु जिस समय, जिस स्वभाव से परिणमन रूप होती है, उस समय उस परिणाम से तन्मय होती है, इसलिए उसी परिणाम रूप सिद्ध करती, कहती है। वह एवं भूत न है, यह न परमार्थ रूप है।
ठीक है, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। कौन पढ़ेंगे? बोलिए सुनीता आंटी, आप बोलिएगा, मैं बुलवा रही हूँ। जेन सहावेण तज्जता जेनि सहावेणि जदा परिणदरूवं मितं मयत्तादो हरिनद्रुवमि तं यतादो तत्परिणामं साहदी तत्परिणामं सहादि जो विनवोऽसोः परमत्थो विनौसोः परमथो पद्यानुवाद पढ़ेंगे आप? भाव में परिणमित हो उस भाव से तन में रहे साधता वै भाव एवं भूत ने परिमार्थ है। देखिए भावार्थ, वस्तु का जिस धर्म की मुख्यता से नाम होता है उसी अर्थ के परिणमन रूप जिस समय परिणमन करती है उसको उस नाम से कहना वह एवं भूत न है, इसको निश्चय भी कहते हैं। देखो, वस्तु का जिस धर्म की मुख्यता से नाम होता है, जो भी अपन ने उदाहरण लिया ना कि वो प्रिंसिपल साहब हैं, ये नाम हुआ उनका। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कोई कॉलेज में वो प्रिंसिपल हैं। तो जिस धर्म की मुख्यता से नाम होता है उसी अर्थ के परिणमन रूप जिस समय परिणमन करती है, कि अब वो जिस समय कॉलेज पर सीट पर बैठे हैं और विद्यार्थियों पर अनुशासन और वहां का अनुशासन सब देख रहे हैं, उस समय उसको उस नाम से कहना है। यानी जब सीट पे बैठे हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ा रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, उस समय उनको प्रिंसिपल कहना, वो एवं भूत ने। एवं भूत ने कब कहेगा उनको प्रिंसिपल? कि जब वो सीट पे बैठे हैं, वहां कॉलेज में है, तब। तो वो तो है एवं भूत। इसको निश्चय भी कहते हैं। ये तो परमार्थ है। वास्तव में प्रिंसिपल कब है? कोई डॉक्टर वास्तव में डॉक्टर कब है? जब पेशेंट्स का इलाज कर रहा हो, मरीजों का इलाज कर रहा हो, तभी वास्तव में वो डॉक्टर है ना। वो पूजा कर रहा होता है तब भी अपन क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कि डॉक्टर साहब पूजा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब पूजा करते हैं क्या? पूजा करते समय तो एवं भूत ने क्या बोलेगा? पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, ऐसा ही बोलेगा ना। डॉक्टर साहब भोजन कर रहे हैं कि नहीं? भोजनार्थी जी भोजन कर रहे हैं, ऐसा बोलेगा एवं भूत में। तो जिस समय वो जिस रूप से वो जो नाम कह रहे हैं उस रूप से जब वो परिणमन कर रही है वस्तु, तब उसको उस नाम से कहना। या वैसे ले लो कि जिस समय जो वस्तु जो काम कर रही है उस समय उस वस्तु को उस नाम से कहना, वो एवं भूत न कहलाता है। और ये निश्चय परमत्थो कहा था ना, परमार्थ मतलब निश्चय। ये निश्चय है। वास्तव में तो जो वस्तु जब जिस तरह से परिणमित हो रही है उसको उस रूप से कहना, ये निश्चय है। तो इसलिए ये निश्चय है। अब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में इसको देखो, इसलिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इज नॉट इक्वल्स टू निश्चय व्यवहार। द्रव्यार्थिक इज इक्वल टू निश्चय और पर्यायार्थिक इज इक्वल टू व्यवहार, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपन ने जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के में इन सातों का विभाजन किया तो एवं भूत को किस में रखा? किस में रखा? द्रव्यार्थिक में कि पर्यायार्थिक में? पर्यायार्थिक में रखा। अगर पर्यायार्थिक इज इक्वल टू व्यवहार कहें तो फिर इसको परमत्थो लिखा है, कैसे होगा? तो पर्यायार्थिक में क्यों रखा है? कि पर्यायार्थिक की क्या परिभाषा है? पर्यायार्थिक न्याय किसे कहते हैं? बोले पूर्णिमा आंटी। जो पर्याय को ग्रहण करे उससे पर्यायार्थिक नहीं। बढ़िया। जो पर्याय को विषय बनाए, पर्याय को ग्रहण करे, उसको पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं? जो द्रव्य को विषय बनाए उसे द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको आ जानी चाहिए ऐसी। जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक द्रव्य ही है प्रयोजन या विषय जिसका। पर्यायार्थिक पर्याय ही है विषय या प्रयोजन जिसका, वो पर्यायार्थिक। तो एवं भूत ने को पर्यायार्थिक में क्यों रखा? क्योंकि वो पर्याय को देख रहे हैं ना। जो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है वो देख किसको रहा है?
वो उसकी पर्याय को देख रहा है, पर्याय को विषय बना रहा है, द्रव्य को विषय नहीं बना रहा है। द्रव्य को विषय बना रहा होता तो हर समय वो वही उसको वो द्रव्य दिखता, वो पर्याय नहीं दिखता। इसलिए ये पर्याय को देख रहा है, पर्याय के आधार पर, क्योंकि जिस समय जो परिणमित कर रहा है, ये शब्द दिया है ना, परिणत रूपम्मी, तो पर्याय को विषय बना रहा है, इसलिए ये एवं भूत ने पर्याय आर्थिक है, लेकिन ये परमार्थ रूप है, ये वास्तविक है कि उस समय द्रव्य वैसा पूरा है। इसी आधार पर ये समझ लो जो कहा समय सार में गाथाएं दी, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ है। ऐसी गाथा समय सार में दी है कि जिस समय जीव क्रोध के उपयोग से युक्त है, यानी क्रोध हो रहा है, तो वो क्रोधी है ऐसा अपन तो कहते ही, क्रोधी ये जीव कैसा है, क्रोधी है। वो कहते हैं क्रोधी नहीं, ये जीव ही क्या है, क्रोध है। मान से सहित जीव मानी नहीं, मान ही है, ऐसा कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणमित जीव सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, ऐसा अपन कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन से परिणमित जीव सम्यक दर्शन है। ऐसा जैसे वहां लिखा है कि नहीं है, मुनिराज मोक्ष मार्गी है कि नहीं है, हाँ कि ना, मुनिराज मोक्ष मार्गी है, तो वो कहते हैं कि हम मोक्ष मार्गी नहीं, साक्षात मोक्ष मार्ग हम यहाँ खड़े हैं, ये मोक्ष मार्ग है। मुनिराज क्या है, मोक्ष मार्गी कहना वो तो भेद हो गया, ये मोक्ष मार्ग हम स्वयं खड़े हैं, ऐसा। तो ये एवं भूत नय के प्रयोग है कि जिस समय जो वस्तु जिस पर्याय से परिणमित हो रही है उसको वैसा कहना। और लौकिक उदाहरण आप लोगों को बताए थे कि गाड़ी गर्म हो गई तो ये तो आग है, ये तो बर्फ हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल उसको उसी रूप से कहना, ठंडा हो रहा हो तो बर्फ हो रहा है, गर्म हो रहा हो तो आग हो रहा है, ऐसा करके ये एवं भूत नय के प्रयोग है। अभी एक ये लास्ट का एक कथा ले लेते हैं, नयों का कथन का संकोच वाला, फिर बाकी का जो 2-3 4 गाथा है तो अपन कोशिश करेंगे कल या परसों तक तो फिर पूरा कर ही देंगे इसको। देखिए गाथा नंबर है 278, पेज नंबर 124। गाथा पढ़ते हैं। गाथा, हाँ विनीता आंटी आप बोलिएगा पीछे। एवं विविहण एवं विविहनएहि जो वत्थु व्यवहरे दिलोऽयम्मि जो वत्सु व्यवहरे दिलोऽयम्मि दंसणान चरितम् दंसनान चरेतम् सोऽसाहदि सग्गमोक्षं च मोसाहदीं सगमोखं च एवं विविहणेयं जो वत्थु व्यवहरे दिलोऽयम्मि दंसणान चरितम् सोऽसाहदि सग्गमोक्षं च एवं विविहनहेहिं दो वत्सु व्यवहरे दिलोऽयम्मि दंसनान चरेतम् सोसाहदि सगमोखं च एवं यानी इस प्रकार से, विविहणेहि विविध प्रकार के नयों से, अनेक नयों से, जो वत्थु व्यवहरेदि जो वस्तु का व्यवहार करता है, व्यवहार करता है मतलब व्यवहार करना, जैसे बोलते हैं अपने व्यवहार में ऐसा होता है, व्यवहार मतलब वस्तु को कहता है, बताता है। लोयम्मी लोक में, इस प्रकार से जो अनेक नयों से वस्तु का लोक में व्यवहार करता है। दंसण नाण चरितम दर्शन, ज्ञान और चारित्र को, सो साहदी, साहदी बार बार में आ रहे सब शब्द, साहदी यानी सिद्ध करता है, सो यानी वह, सग मोक्षम च स्वर्ग और मोक्ष को सिद्ध करता है। जो और सो दो शब्द दिए, जो और सो, जो यानी जो व्यक्ति, जो जीव
इस प्रकार से जो जीव अनेक नयों से लोक में वस्तु का व्यवहार करता है, वस्तु को व्यवहार रूप, क्योंकि ये नए हैं, लोक व्यवहार में काम में आते हैं। शब्द नए, समाभिरूढ़ नए, ये संग्रह नए, व्यवहार नए अपन ने देखे। तो इस प्रकार से अनेक नयों के माध्यम से जो लोक में वस्तु को व्यवहार रूप सिद्ध करता है, वस्तु व्यवहार का विषय बन जाती है, लोक में भी उसका कथन किया जा सकता है। वह पुरुष दंसण नाण चारित्रम यानी दर्शन ज्ञान चारित्र को और सग्ग मोक्षम च दिया ना, सग्ग मोक्षम च, स्वर्ग मोक्ष और दर्शन ज्ञान चारित्र को वो सिद्ध करता है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाकर वो स्वर्ग की अथवा मोक्ष की प्राप्ति करता है। पूर्णता करे तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, और कुछ कमी रह जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन नयों से जो वस्तु को सिद्ध करता है तो उसको दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। बोलिए आशा आंटी। जैसे अब हम इन तीनों नए को अभी, जैसे भगवान का जब जन्म हुआ है तो ये जो एवं भूत नए है उसको बालक तीर्थंकर ही बोलेगा, बालक बोलेगा। हाँ ये जो लास्ट हाँ वाला नए है ना। हाँ, और ये एवं भूत ने तीर्थंकर भी नहीं बोलेगा। एवं हाँ, भूत ने तो बालक तीर्थंकर बोलेगा, जब बोलेगा जब समर्शरण में विराजमान होंगे, बालक तब बोलेगा, हाँ बालक बोलेगा। और हाँ, जब ये है ना संबिरूढ़ ने है वो उनको अरिहंत बोल देगा। अरिहंत भी बोल सकता है भगवान। समाभिरूढ़ ने तीर्थंकर बोल रहा है, वो तीर्थंकर में रूढ़ है ना, पिछले भाव से भी तीर्थंकर बोलते आएंगे। वो तीर्थंकर बोल देगा उसमें। और हाँ ये जो है, ये आपका जो सबसे पहला शब्द ना, इसमें तीर्थंकर भगवान अरिहंत सब एक साथ चल जाएंगे, हाँ, ऐसा है लगा ना। था ऐसे शब्द। ऐसे है ना ये। हाँ, मतलब ये है बात। हाँ, देखिए भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़ना है पहले। जो पुरुष लोक में इस तरह अनेक नयों से वस्तु को व्यवहार रूप कहता है, सिद्ध करता है और प्रवृत्ति कराता है, वस्तु को व्यवहार यदि व्यवहार रूप कहना, सिद्ध करना, उस रूप से प्रवृत्ति कराना करना, वह पुरुष दर्शन ज्ञान चारित्र को और स्वर्ग मोक्ष को सिद्ध करता है, प्राप्त करता है। भावार्थ, प्रमाण और नयों से वस्तु का स्वरूप यथार्थ सिद्ध होता है। जो पुरुष प्रमाण और नयों का स्वरूप जानकर वस्तु को यथार्थ व्यवहार रूप प्रवृत्ति कराता है, उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की और उसके फल स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि होती है। यानी नयों से वस्तु को यथार्थ जानते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति भी होती है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का वास्तविक फल तो मोक्ष की प्राप्ति है ही, और बीच में रास्ते में आ जाए पूर्ण नहीं हो तो स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से ये नयों का प्रकरण यहाँ हुआ है। अब अंत में जो पहले, अब आपको पिछला ध्यान रखना पड़ेगा, अनित्य भावना के लास्ट में क्या कह रहे थे, आचरण भावना की, उसी तरह की कुछ गाथाएं यहाँ पर अब अंत में आने वाली हैं कि उसकी महिमा क्या है। 4-5 गाथाएं हैं, पूरा अपन करेंगे फिर इसको। और जिन्होंने पहले ये 7 नए पढ़ रखे हैं तत्वार्थ सूत्र में, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने पहले पढ़ रखे थे उनको कुछ क्लियरिटी हुई कि नहीं, मतलब जो हमारा पढ़ा हुआ विषय भी होता है ना, तो उसको और पढ़ने से विषय मंजता है, क्लियर होता है। ऐसा नहीं एक बार अपन ने पढ़ लिया उस समय तो समझ ही नहीं आते, जब पहली बार तत्वार्थ सूत्र में नए पढ़ते हैं ना तब तो कुछ समझ ही नहीं आते एक तरह से, लेकिन वो लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आए। जो पहले बार पढ़े हुए होते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, तो फिर उसमें पॉलिशिंग होती है, चमक आती है। मतलब मैं थोड़ा सा आपको लाभ बताना चाह रही थी, ये ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ विषय समझ के हम छोड़ दें। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, तो उनको तो बार बार में पढ़ते हैं तो स्पष्टता आती है विषय वस्तु में। बोलो प्रीति। भाभी, जो वो बोलते हैं कि यदि मैंने परिग्रह को अपना माना तो मैं भी अजीव कहलाऊंगा, तो वो क्या एवं भूत ने ऐसे कहलाएगा? हाँ, अगर उस समय उसको कहना, बाकी वहां तो मतलब प्रकरण और वो दूसरा है, तो मैं अजीव पर कह सकते हैं उसको भी कि परिग्रह अजीव है, तो जो परिग्रह का अजीव मानता है, परिग्रह को अपना मानता है,
तो उस समय उसको परिग्रह या अजीब कहना, ऐसा एवं भूत नय का कथन कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन अब पढ़ते हैं ना, जैसे स्वाध्याय करते समय तो ऐसा कुछ खोजें तो अपना उपयोग अपन मतलब समझ लो अटेंटिव भी रहते हैं, जागृत भी रहते हैं, और परस्पर आप पूर्वापर अपने को मिलान से आनंद भी आता है, कुछ ख्याल भी रहता है कि ये हमने प्रकरण कहाँ ही पढ़ा हुआ है। इस तरह से ही पढ़ना चाहिए। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बोल दो प्रीति तुम। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य हरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। मैं गुरुआश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय श्री सभी को।